जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टेडियम क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है उसका हमारा एक टॉपिक है स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है और उन अवस्थाओं में बालक का विकास यानी कि जो चाइल्ड रहता है वो किस प्रकार से विकास करता है और उन अलग अलग स्टेज में बालक के विकास में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, किस प्रकार से परिवर्तन अपन देखते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये आपके सीटेट के एग्जाम हो या फिर सीजीटेट हो या फिर अदर टीचिंग एग्जाम जितने भी होते हैं उन सारे एग्जाम में आपको यूजफुल होगा जो हमारा स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इनकी कौन कौन से स्टेजेस होती है। कई बार एग्जाम यही पूछा जाता है कि आपको 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दे दिया रहेगा कि इनके स्टेज रहेंगे और एक ऑप्शन जो इनका स्टेज नहीं रहेगा उसमें से आपको छांटने वाले प्रश्न बन सकते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार बनता है कि उन स्टेज में कौन कौन सी परिवर्तन देखने को मिलता है, कौन सी स्टेजेस में बच्चा किस प्रकार से सीखता है, उन सारी चीजों के बारे में इस स्टेज में अपन को देखने को मिलेगा। सबसे पहले अपन इनके स्टेज के बारे में देखते हैं कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास की कितने स्टेजेस होती है। तो सबसे पहले स्टेज की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। उसको बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज यानी कि इसको हिंदी में अगर मैं बोलूं तो प्रसव पूर्व अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो समय होता है आपका जो 0 to 9 मंथ या फिर 280 डेज भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है। तो क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा प्रीनेटल स्टेज होता है वो क्या होता है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेज होता है। और इसको हम लोग प्रसव पूर्व यानी कि हमारा प्रसव के पूर्व की जो अवस्था होती है जो कि 0 से 9 मंथ या फिर 280 डेज तक रहता है उसको अपन बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज। आगे इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से स्टेजेस होती है। दूसरा स्टेज होता है उसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज की अगर मैं समय की बात करूं, इसके टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो बर्थ यानी कि जो आपका जन्म होता है बर्थ टू होता है आपका 2 इयर्स यानी कि जन्म से लेकर जो 2 साल तक की अवस्थाएं होती है उसको अपन बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। और 0 to 9 मंथ या फिर 280 डेज की जो अवस्था होती है, जो स्टेज होती है वो कहलाती है आपका प्रीनेटल स्टेज। क्लियर हो गया। अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेज के बारे में देखा है कि स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पहला स्टेज था वो होता है प्रीनेटल स्टेज और दूसरा जो स्टेज होता है साथियों वो होता है इन्फेंसी स्टेज। अगला स्टेज की अगर मैं बात करूं तो अगला स्टेज होता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अगर इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो अवस्था होती है यानी कि इसका जो टाइम पीरियड होता है यानी कि 2 ईयर से कितने ईयर तक होगा, 6 ईयर तक होगा। कितने, 6 ईयर तक। यानी कि आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो बाल विकास की जो तृतीय अवस्था होती है, अभी 3rd स्टेज होती है, वो होता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसका टाइम पीरियड अपन को देखने को मिलता है 2 साल से लेकर 6 साल तक। क्लियर इतना। अगला जो स्टेज होता है साथियों, चौथा अगर स्टेज की मैं बात करूं, चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी देखने को मिलता है। लेटर चाइल्डहुड स्टेज होता है। इसको अगर आप लोग इंग्लिश में ही नाम को याद रखेंगे तो ज्यादा सुटेबल होगा, क्योंकि हिंदी में जो पेडागोजी वाला सेक्शन होता है उसमें अलग अलग नाम दिया गया रहता है जिसमें कंफ्यूजन ज्यादातर होता है। तो इसलिए अगर आप इस चीज को इंग्लिश में नाम को याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगा। तो तीसरा यानी कि चौथा जो स्टेज होता है चाइल्डहुड या फिर इसी को लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जानता है, इसका टाइम पीरियड होता है 6 to कितना होता है, 12। इसका जो टाइम पीरियड होता है 6 to 12 ईयर तक होता है। इसके बाद अगला स्टेप आता है यानी कि अगला जो स्टेज आता है जो 5th स्टेज होता है जिसको
एडोलसेंस स्टेज के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप लोगों ने हिंदी में भी सुना होगा, किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं। और जो चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड, जो कि जिसको बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 6 to 12 ईयर। और अगला जो हमारा 5th स्टेज होता है एडोलसेंस स्टेज या फिर किशोरावस्था के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड अपन को देखने को मिलता है 12 से लेकर जो 18 साल, यानी कि जो 12 to 18 ईयर के जो बच्चे रहते हैं उनको एडोलसेंस स्टेज में लिया जाता है। क्लियर साथियों? तो ये था हमारा स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिनके स्टेज को मैंने एक एक करके बताया। तो आप लोगों को भी ये स्टेज क्या होना चाहिए, 1 by 1 आपको याद होना चाहिए, जिससे कि अगर आप लोग को एक तरफ स्टेज के नाम दिया गया है और दूसरी तरफ इसके टाइम पीरियड को अगर मैच द फॉलोइंग वाला ऑप्शन आता है तो आप इसको आसानी से बना पाओगे। क्लियर? तो ये तो था हमारा स्टेज। पहला था प्रीनेटल स्टेज, जिसका टाइम पीरियड था 0 to 9 मंथ या फिर 280 डेज। अगला स्टेज था इन्फेंसी स्टेज, या फिर उसका टाइम पीरियड था बर्थ टू 2 ईयर्स। अगला स्टेज था अर्ली चाइल्डहुड, जिसका टाइम पीरियड था आपका 2 ईयर्स टू 6 ईयर। और इसके बाद अगला स्टेप था चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड, जिसका टाइम पीरियड मैंने आप लोगों को बताया 6 to 12 ईयर। उसके बाद अगला जो टाइम इनका जो स्टेज था एडोलसेंस स्टेज, या फिर इसको किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं, इसका टाइम पीरियड होता है साथियों 12 to 18 ईयर। तो ये था आपका स्टेज, जिसको 1 by 1 करके हम लोगों ने देखा। इसके बाद अपन देखेंगे कि प्रीनेटल स्टेज में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, या फिर प्रीनेटल स्टेज में बच्चा किस प्रकार से विकास करता है, किस प्रकार से बच्चा इसमें सीखता है, उन चीजों को हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। क्लियर? तो अगला आप लोग नोट करके लिखिए प्रीनेटल स्टेज। अगला आपका रहेगा प्रीनेटल स्टेज, कि प्रीनेटल स्टेज में कौन कौन से परिवर्तन अपन चाइल्ड में देखते हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। क्लियर? तो अगला लिख लीजिए प्रीनेटल स्टेज, मतलब एक एक करके स्टेज को अपन डील करते हुए चलेंगे। पहला अगर आप लोगों को बताऊं तो प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज, ठीक है। इसका टाइम पीरियड मैंने बताया था 0 to 9 मंथ या फिर 280 डेज, 280 डेज। क्लियर? तब इसके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसका अगर मैं बताऊं आप लोगों को, प्रीनेटल जो स्टेज होता है साथियों, ये क्या होता है, माता के गर्भाधान से शुरू होते हैं। यह क्या होते हैं, माता के गर्भाधान से शुरू होते हैं। गर्भाधान मतलब जब बच्चा क्या रहता है, गर्भ में रहता है, तब उसी समय से स्टेज क्या होती है, शुरू होती है। तो माता के गर्भाधान से क्या होती है, शुरू होती है, यानी कि स्टार्ट होती है। कौन सी स्टेज? आपका प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, तो इसमें इतना ही जानना है कि यह अवस्था कब शुरू होती है, जब बच्चा किस में रहता है, माता के गर्भ में रहता है, तो उस समय स्टेज आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप मैं बताया था आप लोगों को, अगला स्टेप जो था साथियों इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंसी स्टेज, इसका टाइम पीरियड मैं आप लोगों को बताया था कि बच्चा जब जन्म लेता है, बर्थ टू क्या होता है, 2 ईयर्स। जब बच्चा जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था में रहता है तो उस अवस्था को अपन बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। अगर इसके मुख्य बिंदुओं की बात करूं तो यह क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, पूर्ण रूप से बच्चा क्या रहता है, बच्चा पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहता है, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है, माता पिता पर निर्भर रहता है, निर्भर रहता है। यानी कि किस पर निर्भर रहता है, इन्फेंसी स्टेज में बच्चा किस पर निर्भर रहता है, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। आप देखे भी होंगे जब बच्चा जन्म लेता है और उसके 2 साल की अवस्था तक किस पर निर्भर रहेगा, वो अपने पेरेंट्स पर निर्भर रहता है। क्लियर? इसके बाद इस अवस्था में बच्चा, इसको बोलते हैं तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था। तेज आपका क्या होगा, शारीरिक, उसके बाद मानसिक अधिगम की अवस्था। अधिगम मतलब जिसको आप लोग इंग्लिश में लर्निंग बोलते हैं, लर्निंग की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं,
तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था। तो आप लोगों को कई बार इस प्रकार के ऑप्शन भी देखने को मिलेगा कि तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था कहा जाता है। तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन रहेगा इन्फेंसी स्टेज। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फेंसी स्टेज। तो अधिगम कई लोगों को समझ में नहीं आता होगा कि अधिगम का मतलब क्या होता है। जब कोई बच्चा या फिर कोई व्यक्ति अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा किसी भी चीज को सीखता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपन अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अधिगम बोलते हैं। क्लियर? अब इसको क्या होता है, बच्चा पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहेगा इन्फेंसी स्टेज में? पेरेंट्स पर निर्भर रहेगा, या फिर मम्मी या पापा पर निर्भर रहता है, या फिर उनके जो भी पेरेंट्स रहते हैं उन पर निर्भर रहेगा। दूसरा, इस अवस्था में तेज शारीरिक और मानसिक अधिगम की अवस्था होता है। आप देखे भी होंगे कि बच्चा जन्म से लेकर 2 साल की अवस्था में उसका शारीरिक विकास भी तेज से होता है और मानसिक विकास भी तेजी से होता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं? तेज शारीरिक और मानसिक अधिगम की अवस्था कहा जाता है। इसमें मोरालिटी का अभाव होता है। इसमें मोरालिटी यानी कि नैतिकता, इसमें किसका अभाव होता है? इसमें नैतिकता का अभाव होता है। इसमें किसका अभाव होता है? नैतिकता का अभाव पाया जाता है। क्लियर साथियों? मोरालिटी का मतलब क्या होता है? सही या गलत के बारे में निर्णय लेने की क्षमता नहीं पाया जाता। आप खुद भी जानते होंगे कि जब बच्चा जन्म लेगा और 2 साल की अवस्था तक रहेगा तो क्या क्या सही है और क्या गलत है इस चीज के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता। और जब कोई भी व्यक्ति सही या गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता तो उसे क्या बोलते हैं? मोरालिटी का अभाव। और अगर कोई व्यक्ति सही या गलत के बारे में डिसीजन ले पाता है तो उसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग। और यदि कोई सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता और कंफ्यूजन में रहता है कि क्या सही है और क्या गलत है तो उसको बोलते हैं मोरल डिलेमा। आप जब कोहलबर के बारे में आप पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत, तो आप लोग क्या पढ़ेंगे? उस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जब अगला वीडियो जब आप 1 बाय 1 करके अपन आगे बढ़ेंगे तो कोहलबर के बारे में जब मैं आप लोगों को क्लासेस ले रहा हूँगा या फिर पढ़ाते रहूंगा तो उस समय में मोरल डिलेमा क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि इस अवस्था में किसका अभाव होता है? नैतिकता यानी कि मोरलिटी का अभाव पाया जाता है। आप जानते होंगे कि अभी खुद भी कि जब बच्चा 2 साल की अवस्था तक रहेगा तो सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता। क्लियर? तो यहां हमने देखा कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा पूर्ण रूप से किस पर निर्भर रहेगा? पेरेंट्स पर निर्भर रहेगा। बच्चे में क्या होगा? तेज शारीरिक और मानसिक अधिगम होगा। और तीसरा चीज हम लोगों ने देखा कि इसमें मोरालिटी का अभाव होगा। ठीक है, तो ये था साथियों इन्फेंसी स्टेज। अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेज के बारे में देखा है। पहला जो स्टेज था वो क्या था? प्रीनेटल स्टेज। दूसरा था आपका इन्फेंसी स्टेज। क्लियर? अगला स्टेप हम देखते हैं, या फिर अगला स्टेज की अगर मैं बात करूं तो अगला स्टेज है साथियों अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज आपका अगला स्टेज क्या है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। तीसरा स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसका टाइम पीरियड क्या बताया था मैं आप लोगों को? 2 इयर्स टू क्या होगा? 2 इयर्स टू 6 ईयर। 2 इयर्स टू 6 ईयर इसका क्या होगा? टाइम पीरियड होगा। अगर इसकी मुख्य पॉइंट की अगर मैं इसकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, यानी कि अर्ली चाइल्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था। बाल्यावस्था यानी कि बाल्य अवस्था के पूर्व की अवस्था को क्या बोलेंगे? अर्ली चाइल्डहुड या फिर पूर्व बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। क्लियर? इसके बाद अगला जो होता है, अगला अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें क्या होता है? बच्चा यानी कि आपका जो चाइल्ड है किसके माध्यम से सीखेगा? इमिटेशन के माध्यम से सीखता है। इमिटेशन मतलब आप सभी जानते होंगे अनुकरण। मतलब बच्चा क्या करता है? नकल करके सीखता है। बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? नकल करके सीखता है। आप देखे में होंगे 2 से 6 साल के बच्चा को अगर हम किसी चीज के बारे में बोलते हैं तो बच्चा उसको दोहराने लगता है, या फिर कोई चीज अपन करते हैं तो उसको बच्चा क्या करता है? नकल करने लगता है, और वो नकल कर करके बच्चा क्या करता है? सीखने लगता है। तो हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है उसमें बच्चा किसके माध्यम से सीखता है? इमिटेशन या फिर अनुकरण के माध्यम से सीखता है। इसमें बच्चे में क्या होता है?
क्यूरोसिटी, क्यूरोसिटी यानी कि जिज्ञासा की भावना ज्यादा पाई जाती है। इस अवस्था में क्या होती है, जिज्ञासा की भावना ज्यादा पाई जाती है। किसकी भावना, जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब आप जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में क्यूरियोसिटी बोलते हैं, या फिर मतलब जानने की इच्छा, नई नई चीजों के बारे में बच्चा प्रश्न पूछने लगता है कि पापा ये क्या चीज है, या फिर ये कैसे होता है, क्यों होता है। इस तरह से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं, मतलब उनमें जिज्ञासा की भावना पाई जाती है। कौन सी स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में। क्लियर। इसके बाद इसमें जो इसको बोलते हैं टॉयज, टॉयज, इसको मोस्ट आईएमपी कर सकते हैं। इसको खेलों की अवस्था भी बोलते हैं, खेलों की अवस्था, सॉरी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखिए, टॉयज के नाम से जानते हैं। टॉयज मतलब इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, खिलौनों, मतलब खिलौना के माध्यम से क्या करता है, खिलौना के साथ खेलते रहता है। आप देखे होंगे 2 साल से 6 साल का जो बच्चा रहता है, बालवाड़ी या फिर आंगनबाड़ी में रहता है, तो वहां पर आप खुद देखे होंगे कि वहां पर छोटे छोटे खिलौना रखा रहता है, या फिर जैसे आपका अल्फाबेटिकली या फिर नंबरिंग वाले भी क्या रहता है, खिलौना रहता है। उसको बच्चा क्या करता है, खेलते खेलते बच्चा क्या करता है, सीखने लगता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, खिलौनों की अवस्था या फिर टॉयज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेने लगता है। बच्चा क्या करता है, कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेने लगता है। एक्टिव रूप से क्या करने लगता है, भाग लेने लगता है। मतलब जिसमें कल्पना करते हैं, जिसमें तर्क शक्ति लगाते हैं, उस प्रकार के खेल में बच्चा क्या करने लगता है, एक्टिव रूप से क्या करने लगता है, सक्रिय होकर क्या करने लगता है, भाग लेने लगता है। उसके बाद अब इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, भाषा सीखने की क्या अवस्था बोलते हैं, भाषा अर्जन की सबसे संवेदनशील चरण माना जाता है। भाषा सीखने की सेंसिटिव पीरियड या फिर संवेदनशील चरण, भाषा सीखने की संवेदनशील चरण के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से जो मैं लिखा रहा हूँ, ये सारी जो पॉइंट है, आपको टू द पॉइंट आपके जो एग्जाम होते हैं वहां के आप क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा कि भाषा सीखने की सबसे संवेदनशील चरण मानी जाती है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, या फिर प्रीनेटल स्टेज, या फिर चाइल्डहुड। इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैंने अर्ली चाइल्डहुड में आप लोगों को बताया कि इस अवस्था को क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अनुकरण के माध्यम से सीखता है, इमिटेशन के माध्यम से सीखता है, नकल करके सीखता है। ठीक है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा की अवस्था पाई जाती है। बच्चा एक से एक प्रश्न पूछने लगता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस टाइप से प्रश्न आप लोगों ने बच्चों से प्रश्न पूछते हुए देखा भी होगा, सुना भी होगा। उसके बाद इसको टॉय एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खिलौनों के साथ खेलते रहता है, और खेलते खेलते बच्चा कुछ न कुछ सीखते रहता है, एक्टिविटी करते रहता है। इसी अवस्था को भाषा सीखने का सबसे सेंसिटिव पीरियड या फिर संवेदनशील चरण माना जाता है। उसके बाद बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में क्या करता है, एक्टिव रूप से भाग लेने लगता है। क्लियर साथियों, ये था अपना अर्ली चाइल्डहुड स्टेज या फिर पूर्व बाल्यावस्था के नाम से भी इसको जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको कोई डाउट होगा इसमें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्लियर। अगला जो स्टेप होता है साथियों, चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। अगला जो स्टेज है चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। चौथा आपका स्टेज है चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड स्टेज। अब देखिए इसका जो टाइम पीरियड मैं बताया था आप लोग को 6 to 12 ईयर्स, 6 to 12 ईयर्स। अब देखिए इसको बोलते हैं बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है, बाल्यावस्था या फिर इसी को बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी
जानते हैं। क्लियर। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है 6 to 12 ईयर्स। अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इस अवस्था में बच्चा किस किस प्रकार से सीखता है या फिर बच्चे में के विकास में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि चाइल्डहुड स्टेज, जिसको बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, टाइम पीरियड होता है 6 to 12 ईयर्स। क्लियर। मतलब 6 से 12 साल की जो अवस्था होती है उसको हम लोग चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड के अंतर्गत मानते हैं या फिर लेते हैं। क्लियर साथियों। अब देखिए इसकी जो पहली विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसमें लॉजिकल थिंकिंग पाया जाता है। क्या थिंकिंग? लॉजिकल थिंकिंग। क्या पाया जाता है? लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल मतलब तर्क शक्ति वाला, तर्क करने की सोच इसमें पाया जाता है। मतलब कैसा बच्चा तर्क करने लगेगा, जैसे कौन सा चीज छोटा है, कौन सा चीज बड़ा है, कोई काम हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस प्रकार से वो अपने माइंड में क्या करने लगा, तर्क करने लगेगा, फिर लॉजिक लगाने लगेगा। लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था के नाम से भी जानते हैं इसको। क्लियर। उसके बाद इसे कहा जाता है आरंभिक स्कूल की अवस्था। आरंभिक स्कूल की अवस्था, आरंभिक स्कूल की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। आरंभिक स्कूल की अवस्था क्यों बोलेंगे आप लोग खुद देख लीजिए कि आरंभिक स्कूल इसलिए बोलते हैं कि जब आप जानते हैं कि जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो उसकी एज क्या रहती है 6 या फिर 6.5 साल या फिर 6 साल की उम्र में बच्चा क्या लेता है, एडमिशन लेने लगता है। इसलिए क्या होता है बच्चे की स्कूल की शुरुआत कौन सी अवस्था में होती है, चाइल्डहुड स्टेज में होती है या फिर लेटर चाइल्डहुड स्टेज में होती है, क्योंकि बच्चा इसी अवस्था में जब रहता है तो स्कूल में प्रवेश करता है, इसीलिए इस अवस्था को आरंभिक स्कूल की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का डाउट आपके मन में नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं गेम्स स्टेज। क्या बोलते हैं? गेम्स स्टेज। गेम्स स्टेज या फिर खेलों की अवस्था। क्या बोलते हैं? खेलों की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये सब जो लिखा रहा हूं ये सारी चीजें आप लोग को अलग अलग टीचिंग एग्जाम में सीटेट हो या फिर सीटेट हो, जेटेट हो, बीपीएससी वाला जो एग्जाम होता है, बहुत सारे टीचिंग एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न देखने को मिला है और आगे भी इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना है। क्लियर है। गेम्स स्टेज या फिर खेलों की अवस्था, आप खुद जानते हैं कि बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में रहता है तो बच्चा क्या करता है, खेल में लीन रहता है या फिर खेलने में मगन रहता है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेम्स स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसी स्टेज को कहते हैं डर्टी स्टेज। क्या बोलते हैं? डर्टी स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? गंदी अवस्था। इसको क्या बोलते हैं? गंदी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब इसको गंदी अवस्था क्यों बोलेंगे, क्योंकि आप खुद देखते हैं, खुद देखे में होंगे कि जब बच्चा 6 से 12 साल की उम्र में रहता है तो एक से एक खेल को खेलते रहता है, फिर खेल में भाग लेता है, तो बच्चा उस समय ये नहीं देखता कि मेरा कपड़ा गंदा होगा या फिर मेरा शर्ट गंदा होगा या फिर मेरा शरीर गंदा होगा, वो क्या होता है उसको नहीं देखता, लेकिन वो खेल को क्या करता है, बड़े ही खुश होकर खेलने लगता है। तो इसीलिए मतलब कपड़ा वगैरह गंदा रहता है इस अवस्था में, इसलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, डर्टी स्टेज या फिर गंदी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अगला जो अगर इसकी मैं बात करूं तो इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट एज। इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट एज। स्मार्ट एज के नाम से भी जाना जाता है या फिर सौंदर्य अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अगला जो अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो इसी को बोलते हैं, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, खेलों में भाग लेने लगता है। इसको ग्रुप स्टेज या फिर गैंग स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। ग्रुप स्टेज या फिर गैंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं, या फिर टोली या फिर समूह की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ग्रुप स्टेज, गेम स्टेज, टोली स्टेज, समूह स्टेज क्या होता है, इसको मैं आसान शब्दों में आप लोगों को बता रहा हूं कि ग्रुप स्टेज या फिर गैंग स्टेज से तात्पर्य है कि बच्चा इस अवस्था में क्या रहता है, ग्रुप में रहता है, एक टोली बनाकर रहता है। जब वो खेल में भाग लेगा तो क्या समूह के रूप में काम करता है, समूह के रूप में खेलता है और क्या मतलब झुंड बनाकर रहने लगता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या बोलते हैं, ग्रुप स्टेज या फिर गैंग स्टेज या फिर हिंदी में अगर मैं बात करूं समूह अवस्था या फिर टोली की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, स्टोरेज नेचर पाए जाते हैं। स्टोरेज नेचर यानी कि संग्रहण प्रवृत्ति पाई जाती है। संग्रहण
प्रवृत्ति पाई जाती है। बोलेंगे कि सर इस संग्रहण प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य या फिर स्टोरेज प्रवृत्ति क्या होता है, तो आप खुद देखे होंगे जब बच्चा 6 से 12 साल की अवस्था में रहता है तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, जैसे आप लोग बुक प्रोग्राम भी देखे होंगे तो कुछ चीजों को क्या करता है, बुक के बीचों बीच में बच्चा दबा कर रख देता है, या फिर जैसे मोर पंख हो गया, या फिर कोई कागज का टुकड़ा हो गया, या फिर जैसे कोई पैसे 10 रुपए या फिर 20 रुपए का नोट हो गया, उसको क्या करता है बच्चा बुक के बीचों बीच में रख देता है, या फिर स्टोर करके रख देता है, मतलब छुपा कर रख देता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसी अवस्था में बच्चा क्या करने लगता है, इसको यूनिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं, यूनिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं, यूनिक पीरियड, यानी कि इसको अनोखा काल के नाम से भी जानते हैं, अनोखा काल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है साथियों। तो आपको अगर मैं बताऊं तो जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि एकदम फैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेम्स स्टेज के नाम से किसको जाना जाता है। तो देखो, खेलों की अवस्था और खिलौनों की अवस्था में बहुत कंफ्यूजन होता है। खिलौनों की अवस्था आप किसको बोलेंगे, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को बोलेंगे, और खेलों की अवस्था किसको बोलेंगे, चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड को बोलेंगे। इसलिए आप उसको टॉयज और गेम्स स्टेज के नाम से अगर इंग्लिश वाले वर्ड को याद रखेंगे तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की चीजें समझ में आ रही होगी। क्लियर। अगला स्टेज होता है साथियों, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा जो चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड होता है वो होता है 6 to 12 ईयर्स होता है। इसको बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। इसके बाद इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसको ही अपन आरंभिक स्कूल की नाम अवस्था के नाम से भी जानते हैं। मैं पहले ही बता दिया हूं कि इसको आरंभिक स्कूल की अवस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चा क्या होता है, स्कूल में एडमिशन लेने लगता है। क्लियर है। उसके बाद इसको गेम्स स्टेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा खिलौनों में जो खेलों में भाग लेना शुरू कर देता है। इसको डर्टी स्टेज भी बोलते हैं। इसी को स्मार्ट एज के नाम से भी जानते हैं। इसी को ग्रुप स्टेज, गैंग्स स्टेज, टोली या फिर समूह की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। उसके बाद इसी को बोलते हैं स्टोरेज नेचर या फिर संग्रहण की प्रवृत्ति, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा आपकी कॉपी हो या फिर बुक्स हो, उसमें जैसे मोर पंख हो गया, पैसे हो गए, जैसे कुछ नोट होंगे या फिर कोई कागज होगा, उसको क्या करता है, स्टोर करके रखना शुरू कर देता है। उसी प्रकार इसको यूनिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। तो ये था साथियों आपका चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जिसका टाइम पीरियड होता है 6 to 12। क्लियर है। अगला जो स्टेज होता है आपका, अगला और जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है एडोलसेंस या फिर इसी को बोलते हैं किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। अगला जो आपका 5वां नंबर का जो स्टेज होता है इसको बोलते हैं एडोलसेंस। इसी को बोलते हैं आपका एडोलसेंस या फिर किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड होता है 12 to 18 ईयर्स। क्लियर है साथियों। अब देखिए, जो आपका एडोलसेंस स्टेज होता है जिसको किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं, हिंदी नाम भी आप लोग लिखते जाएंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। किशोरावस्था, इसी को क्या बोलते हैं, किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं। अभी जो किशोरावस्था होता है इसको जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल, सबसे कठिन काल माना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। क्लियर। अब देखिए, इसको जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए माना जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, तनाव, संघर्ष या फिर उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तनाव यानी कि स्ट्रेस, तनाव, संघर्ष या फिर इसको क्या बोलते हैं, उलझन की अवस्था। तनाव, संघर्ष या उलझन की अवस्था भी क्या कहा जाता है। ठीक है। तनाव, संघर्ष, तूफान, उलझन, इस प्रकार से आपको वर्ड देखने को मिलेगा। और एक कौन कहा था, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे तो स्टेनले हाल नामक, स्टेनले
हाल नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा था, इसको तनाव, संघर्ष और उलझन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और कौन कहा, अगर आप लोग उससे प्रश्न डायरेक्ट फैक्चुअल प्रश्न पूछे तो आपका क्या होगा, स्टैनले हाल नामक जो आपका मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने इसको तनाव, संघर्ष, उलझन या फिर तूफान की अवस्था कहा है। क्लियर है साथियों। इस अवस्था में विषम लिंगी आकर्षक पाया जाता है। क्या विषम लिंगी आकर्षक का गुण पाया जाता है, विषम लिंगी आकर्षक गुण पाया जाता है। कौन सी अवस्था में, आपका एडोलसेंस स्टेज में। क्लियर। उसके बाद इसी में आपको देखने को मिलता है हीरो वर्शिप की भावना, हीरो वर्शिप की भावना। इस अवस्था में क्या होता है, हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है। अब हीरो वर्शिप की भावना से तात्पर्य है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरों के जैसा बनना। इसी अवस्था में अपन क्या करते हैं, जैसे किसी को देखकर, जैसे कोई किसी एक्ट्रेस को देखा, कोई किसी टीचर्स को देखा या फिर कोई किसी मोटिवेटर को देखा, तो उसी के जैसे बनने की भावना इसी अवस्था में पाई जाती है। इसी अवस्था को जीवन का सबसे गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एज के नाम से भी, गोल्डन एज के नाम से भी क्या करते हैं, जाना जाता है या फिर कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है या फिर कहा जाता है। क्लियर साथियों। इसी अवस्था में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पाए जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अवस्था। देखिए ये पॉइंट छोटा छोटा भले ही आपको लग रहा होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था किसको बोलेंगे, तो चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अवस्था किसको बोलेंगे, एडोलसेंस या फिर किशोर अवस्था को कहा जाता है। क्लियर है साथियों। तो इसी अवस्था को क्या क्या नाम से जानते हैं, जीवन का सबसे कठिन काल बोलते हैं, तनाव, संघर्ष, उलझन की अवस्था कहा जाता है। किसने कहा, अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा तो स्टैनले हाल ने कहा। विषम लिंगी आकर्षक का गुण पाया जाता है, हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है, गोल्डन एज के नाम से भी जाना जाता है और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था आपका एडोलसेंस स्टेज या फिर किशोर अवस्था की अवस्था, जिसका टाइम पीरियड होता है 12 से 18 साल के बीच में होता है। तो साथियों ये था आपका स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें बाल विकास की जो जो अवस्थाएं होती है, जो जो अलग अलग स्टेजेस होती है, जिसको मैंने पहले आप लोगों को अलग से स्टेज के नाम लिखवा दिया, फिर उसके बारे में मैंने विस्तार से एक एक करके आप लोगों को बताया है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आप लोगों को स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित आपको नई चीजें सीखने को मिला होगा। और भी अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो अगर चाहिए होगा, वो भी निःशुल्क चाहिए होगा, तो आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल टीडीएम क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक जो विद्यार्थी हैं इस क्लास से लाभान्वित हो सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।